दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए रोज की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके। और आज की वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज का एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूजफुल सवाल बताने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की खास दर से 4 वर्षों में 1200 और 6 वर्षों में 1300 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर और मूलधन बतावे। बस आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि कुछ पैसे लगाए गए हैं साधारण ब्याज पे और वो 4 वर्षों में टोटल हिसाब किताब लगाकर बन जाता है 1200, ठीक है, मूलधन और ब्याज लगाकर। और 6 वर्षों में जब इसका हिसाब होता है तो पता चलता है कि ये पैसा हो गया 1300। तो आपको बताना है कितना पैसा कर्ज लगाया गया था और कितने रेट पे लगाया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक बात पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज की खास बात होती है कि वो प्रत्येक साल इक्वल इक्वल जाता है, प्रत्येक साल, ठीक है। अगर पहले साल 50 रुपया ब्याज लगा है तो अगले साल भी 50 रुपया ही लगेगा, उसके अगले साल भी 50 रुपया ही लगेगा, जब तक मूलधन और रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ब्याज प्रत्येक साल इक्वल इक्वल लगता जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। देखिए आप कैसे लगाइएगा। पैसा आपका 4 साल में कितना हो रहा है? 1200। 6 साल में कितना हो रहा है? 1300। इसका मतलब 2 साल में आपका पैसा 100 रुपया बढ़ गया है। तो आप कहिएगा कि पैसा 1 साल में 50 रुपया बढ़ रहा है। तो 50 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब ब्याज के रूप में ये 50 रुपया बढ़ रहा है। तो जब आपने 4 साल में हिसाब किया और 1200 रुपया आपका टोटल पैसा हो गया है मूलधन के साथ ब्याज लगाकर, तो आपने देखा कि 4 साल में ब्याज हुआ होगा 200, ठीक है। और बाकी जो पैसा वो मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया भाई? 1200 में से 200 हट गया, बच गया 1000। 100 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया था, ठीक है, मूलधन लगाया गया था। अब रेट निकालेंगे तो 1000 में ब्याज लग रहा है 50 रुपया, तो दर कैसे निकालेंगे? 1000 में 50, तो 50 बट्टा 1000 गुने 100। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। रेट कितना लग रहा है? 5%, ठीक है। देखिए कितना आसानी से मूलधन भी निकल गया और इतनी आसानी से रेट भी निकल गया। अगर समझ में आ गया तो ये सवाल आप खुद से बनाइए, नहीं तो फिर से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्या कहता है कि पैसा 8 साल में हो गया 1800 और 11 साल में हो गया 2100। तो आपको दर बताना है, मूलधन बताना है, ठीक है। वही क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सवाल है। मैंने शॉर्टकट में इसको लिख दिया है। तो जरा गौर फरमाइए, 8 साल में पैसा कितना हो रहा है? 1800 हो रहा है। 11 साल में पैसा कितना हो रहा है? 2100 हो रहा है। जरा गौर से देखिए, 3 साल में पैसा कितना बढ़ा? 3 साल में पैसा बढ़ा 300। इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 100 रुपया। 100 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। तो जब आपने 8 साल में हिसाब किया, आप कहीं से भी निकालिए, 8 साल से निकालिए चाहे 11 साल से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 साल से जब आप निकाले तो 8 साल में 800 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। ये इस 1800 में 800 रुपया ब्याज होगा। तो जो रेस्ट पैसा बच गया, ठीक है, 1800 में से 800 घटाने के बाद यही हो गया आपका मूलधन 1000, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी 1000 आंसर आया। अब जब आप इससे रेट निकालेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक 1000 पे आपको 100 रुपया ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दर? 100 बट्टा 1000 गुणे 100। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना रेट आ गया? 10%। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिख लीजिए कि बस वही सवाल पढ़ना है और लिखना है कि 4 साल में पैसा हो जाता है आपका 500, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ डिजिट। 4 साल में पैसा हो जाता है 600 और 6 साल में हो जाता है 650, ठीक है। कोई धनराशि 4 साल में 600 और 6 साल में 650, तो आपको दर बताना है और मूलधन बताना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा।